फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे सबमर्सिबल मोटर को लेकर। मोटर एम्पियर ज़्यादा क्यों लेती है? इंडक्शन वाली मोटर हो या फिर सबमर्सिबल मोटर हो या फिर कोई भी मोटर हो, ज़्यादा एम्पियर क्यों लेती है और कम एम्पियर लेने के भी कारण होते हैं। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि मोटर में क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, छोटा सा वीडियो पूरा देख लेना है, उसके बाद काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप भी पता लगा सकते हैं कि हमारी मोटर में क्या प्रॉब्लम है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मोटर आपकी ज़्यादा एम्पियर लेती है, सिंगल फेस है, ज़्यादा एम्पियर ले रही है, तो उस कंडीशन में उसके कैपेसिटर चेक करें आप। कैपेसिटर ख़राब होने से भी उसके एम्पियर बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि उसकी जो लीड है वो फॉल्ट हो जाती है। मान लीजिए उसकी जो येलो वायर है वो ब्रेक हो गई है या फिर जल गई है, तो कैपेसिटर आपका सही है तो उसमें भी आपके एम्पियर बढ़ जाते हैं। अगर आपकी मोटर जाम है, उसके बुश कट गए हैं, तो उस कंडीशन में भी उसके एम्पियर बढ़ जाते हैं। तो ये दिक्कत होती है अगर मोटर एम्पियर ज़्यादा लेती है। तो अगर 3 फेज़ की मोटर है, एम्पियर ज़्यादा ले रही है, तो उसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग है या फिर कोई मतलब उसके बुश कट गए हैं या फिर वो दब के चल रही है, यानी कि जाम चल रही है, या फिर उसकी थर्स बेयरिंग ख़राब हो सकती है। तो ये कंडीशन होती हैं एम्पियर ज़्यादा लेने के। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके वोल्टेज कम आते हैं, उससे भी एम्पियर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन ये होती है कि अब मान ली आपके 5 एम्पियर ले रही थी या 10 एम्पियर ले रही थी, 1-2 एम्पियर बढ़ता है तो कोई खास फर्क नहीं होता है, लेकिन उसके जस्ट डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी मोटर 10 एम्पियर पे चल रही थी, अचानक से वो 15 लेने लग गई या फिर 20 लेने लग गई, तो समझे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसको आप सॉर्ट आउट करें, देखें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपकी मोटर एम्पियर कम लेती है तो वो क्या रीज़न होता है, उसमें क्या कंडीशन होती है। कम एम्पियर लेने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी मोटर की शाफ्ट फ्री हो जाती है, उस कंडीशन में मोटर एम्पियर कम लेगी। या फिर ऐसा होता है कि वहीं के वहीं उसका पाइप फट गया है और पाइप लीकेज हो गया नीचे से ही, उसका पानी तो आ रहा है लेकिन उस कंडीशन में भी एम्पियर कम हो जाते हैं। क्योंकि मोटर जब ऊपर पानी फेंकेगी तो उसके एम्पियर ज़्यादा होंगे क्योंकि उस पर लोड होता है, और नीचे के नीचे ही चलेगी और वहीं पानी फेंकेगी तो उसके एम्पियर घट जाएंगे। एक ये कंडीशन भी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी मोटर चलती है लेकिन मतलब पानी आता है, कुछ देर आता है और फिर चला जाता है, मतलब थोड़ा सा पानी आया, थोड़ी देर चला, फिर चला गया। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि कहीं से आपका पाइप लीकेज हो जाता है जो प्रेशर को नीचे ही ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा एक दिक्कत ये भी होती है कि अगर आपकी मोटर चल रही है और मतलब 5 या 10 मिनट या 20 मिनट चलती है, उसके बाद पानी कम हो जाता है, फिर बंद करके दोबारा चलाते हैं, तेज़ प्रेशर आता है और फिर बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका वाटर लेवल की प्रॉब्लम है। मोटर में मतलब आपकी बोरिंग में पानी कम है, जितना पानी चढ़ता है उसको फेंक देती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ मतलब आपने कभी कभी मोटर आपकी 5 या 10 मिनट चलती है, पानी छोड़ देती है, और कभी कभी ऐसा करती है मोटर आपकी कि मतलब कंटिन्यू चलती, घंटे 2 घंटे चल गई और उसके बाद फिर पानी छोड़ जाती है, और कभी कभी 10 या 15 मिनट में छोड़ देती है। तो ये कंडीशन में वाटर लेवल की प्रॉब्लम की हो सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके एरिया में कई बोरिंग हो सकते हैं, कई बार वो बोरिंग नहीं चलते हैं तो आपकी मोटर ज़्यादा टाइम चल जाएगी। लेकिन जब आपके एरिया में कई बोर होते हैं, वो चलते रहते हैं, तो फिर आपकी मोटर कम टाइम चलेगी, तो ये वाटर लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उसके बुश वगैरह करने से, वोल्टेज कम होने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा इसके में वायर में अगर कहीं से लूजिंग है या फिर कहीं से अर्थिंग वो मान रहा है, तो उसके कारण भी एम्पियर बढ़ जाते हैं। और मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।